बोले बेटी गिरिजा, अरे क्या तू अब भी भोले बाबा से विवाह करेगी? क्यों, क्या हुआ? अरे जब तू जिससे विवाह करना चाहती है उन्होंने कामदेव को मार दिया, क्या अभी उससे शादी करेगी गिरिजा? समझाने लगे, अंजवास करते हुए भोले बाबा की बुराई करने लगे और बोले गिरिजा हम तब समझाते थे नाचन चाहती हो ले कामदेव तो भस्म भो अब किन से प्यार चाहती हो। कामदेव मर गया, अभी विवाह करोगी? तो गिरिजा बोली महात्मा उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से गए, आज फिर आए। सुनो, गिरिजा बोली क्या आज तल की दुविधा की नींद न टूटी है, जीवन हो गया तपस्या में पर माया नींद न छूटी है। गिरिजा ने उत्तर दिया महात्माओं, कामदेव मर गया हो, तुम सब मर जाओ, पृथ्वी आकाश पलट जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प कभी फीका नहीं पड़ेगा, विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ। समझ गए महात्मा, बोले बेटी गिरिजा माफ करना, हम जिसकी बुराई कर रहे हम उसी के भेजे हुए आए, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, भोले बाबा दूल्हा बन के आ रहे, तुम अपने घर पे जाओ। अब नारद गिरिजा के साथ चले हिमांचल से मिलने। कितने दिन तपस्या की गिरिजा ने भोले बाबा की? बोले 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की थी गिरिजा शादी करने के लिए, 44,000 साल। अब इधर नारद हिमांचल से जाके मिले कि नारद बने थे शादी में बिचौलिया, शादी कराने वाले। हिमांचल से कहा महाराज आपकी बेटी की शादी है, तुम तैयारियां करो शादी की, शंकर जी दूल्हा बन के आ रहे। अब इधर हिमांचल के घर में तैयारियां शुरू हो गई और उधर भोले बाबा आराम से चुपचाप अकेले कैलाश पर्वत पे बैठे। तो नारद गए, बोले शंकर जी बैठे ही रहोगे, क्या करना है? बोले दूल्हा नहीं बनना है, उधर शादी हो रही है, आराम से बैठे, दूल्हा बनो, चलो शादी करने। तो शंकर जी बोले नारद जी एक बात बताइए, दूल्हा बना कैसे जाता है? हम तो जानते नहीं दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद बोले देखो प्रभु, हम दूल्हा बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन श्रृंगार जरूर बता दें। क्या श्रृंगार है? तो जवाब दिया भोले बाबा, जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी कहाँ है? तो शंकर जी मन में सोचने लगे यहाँ तो पर्वत पे कोई रोटी करने वाला भी नहीं है, भैया हल्दी कहाँ रखी? बोले नारद तुम हमें बता, दूल्हा हम खुद बने। अब अंदर गए, घुस गए और निकल के आए, पूरे शरीर से भस्म लपेट लाए। बोले कहो नारद कैसी है? नारद बोले बहुत बढ़िया। अब काय की कमी? बोले भोले बाबा मोहर और चाहिए, मोहर कहाँ है? थोड़ी देर सोचते रहे भोले बाबा, देखा कि सामने से एक बड़े फन वाला नाग जा रहा है, उसे पकड़ लिया, जटाओं से लपेट लिया, सीधा फन मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब काय की कमी है? बोले कंगन और चाहिए। शंकर जी कंगन कहाँ है? देखा कि सामने से पतली सी नागिन जा रही, उसे पकड़ लिया, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू चिपका लिया, वो कंगन बन गया। ये कैसा? नारद बोले ये उससे भी बढ़िया है। अब हुआ ऐसा कि बे नागनिया सोगर कंगनिया है, छलों की छटा न्यारी है, बेभूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। छलों की छटा न्यारी है, बेभूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। दूल्हा बन रहे, देवियां गीत गाने लगी इकट्ठी होकर।
तैयार हुए भोले बाबा। अब कहो नारद अब काय की कमी है? तो नारद जी ने उत्तर दिया, प्रभु अकेले ही चलोगे, बारात कहाँ है, बारात की आवश्यकता और पड़ेगी। तो बोले रोको, हम बारात का भी इंतजाम कर रहे हैं। अब कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए भोले बाबा और इन्होंने आवाज लगाई, सुनो भैया, हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो, वहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार हो जा, हम शादी करने जा रहे हैं, तो लोगों का निमंत्रण है, चलो। जो भूतों ने सुना तो भूत हो करके भागे, बड़ा दिन में नंबर हुआ। अगर काऊ के हाथ में थाली है, दूसरे में डंडा है, तो वो थाली में मार रहा है खुशी के मारे। तो नारद बोले, प्रभु अब और अच्छा लग रहा है, ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत, चलो। शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात। कैसी बारात सजी भोले बाबा की। अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, और पैर है तो हाथ नहीं है। अगर किसी के सर है तो धड़ नहीं है, सर है तो वो सर ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान है ही नहीं। अगर कान है तो आंखें नहीं है। अब भूतों की बारात सज धज के चली है वहां। देखिए कैसी बारात सजी भोले बाबा की। कछु धारी, कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, मोहीन अनेक सुंड धारी। चले 10-20 आंख कानी भी नया, आंखें तो कान नहीं। कछु को पीछे की खबर नहीं, कछु को आगे का ज्ञान नहीं। चली भूतों की बारात, बूढ़े से नंदी पे भोले बाबा बैठे। तो भूत खुशी के मारे नाच रहे, कूद रहे, शोर कर रहे। तो नारद बोले, प्रभु इन भूतों को तो शांत करो। जब ये यहाँ इतना शोर करेंगे तो वहां भी करेंगे भाई, रिश्तेदारी होने वाली, इन्हें तो शांत करो। तो भोले बाबा ने नंदी पे पीछे मुंह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए। और जैसे ही आगे मुंह किया, भूत फिर चिल्लाने लगे। अब शंकर जी नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। नारद बोले, अब और बढ़िया रहा।